सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों की जो सैलरी है वो कितनी रहेगी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, या आप हॉस्पिटल में काम करते हैं या आप टीचिंग करते हैं तो आपकी सैलरी कितने रहने वाली है। अगर आप नॉर्सेट के एग्जाम क्रैक करके जो है नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो कितनी रहेगी, एम्स के अंदर अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हैं तो कितनी रहेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर आप काम करते हैं तो कितनी सैलरी रहेगी, अगर आप सीएचओ की पोस्ट पर वर्क करते हैं तो आपकी कितनी सैलरी रहेगी, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपकी कितनी सैलरी रहेगी, अगर आप फ्रेशर हैं आप पढ़ाते हैं तो कितनी सैलरी रहेगी, अगर आप एमएससी कर लेते हैं उसके बाद में भी आप पढ़ाते हैं तो आपकी कितनी सैलरी रहेगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा। आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब बीएससी नर्सिंग जैसे आप लोगों ने कंप्लीट करी, अब आपके पास में रहते हैं दो ऑप्शन रहते हैं और इनके भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। एक तो जाएं आप गवर्नमेंट की तरफ, एक जाएं आप प्राइवेट की तरफ। अब गवर्नमेंट में भी दो ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के पास में। क्या क्या? सबसे पहला तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएं, एनओ नर्सिंग ऑफिसर बन जाएं, या फिर आप एक जो है टीचिंग जो आप टीचिंग करवाना चाहते हैं तो आप टीचर भी बन सकते हैं, तो आप टीचिंग उसमें जा सकते हैं। अब आप लोगों के पास में प्राइवेट में भी यही दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर लो या आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ा लो, ठीक है। ये ऑप्शन आप लोगों के पास में रहते हैं। जैसे आपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है देके बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी, उसके बाद में अब आप लोगों के पास में ये ऑप्शन है। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये है रामलाल। अगर ये जाता है यहां गवर्नमेंट की तरफ तो यहां पर इसकी जो सैलरी रहने वाली है, अब इसमें जैसे कैसे कैसे सैलरी आप लोगों की रहने वाली है। अगर मैं रामलाल की बात करूं, रामलाल जो है अगर वो सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ वो गया है, उसने तैयारी करी सीएचओ की, सीएचओ में वो लग गया, उसकी सैलरी रहेगी 40,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। सीएचओ की काम करते करते इसने और तैयारी करी और ये नॉर्सेट की एग्जाम क्रैक करके ये बन गया नर्सिंग ऑफिसर। अब इसकी सैलरी हो जाएगी डबल, यानी 80,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। ये इसकी सैलरी हो गई, है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं गवर्नमेंट की, हमने बात कर ली। अब अगर ये गवर्नमेंट से जो है टीचिंग करवाना चाहता है तो भी इसको एग्जाम देने पड़ते हैं, और ये जो है वो टीचर भी बन सकते हैं। उसकी भी सैलरी जो है वो 60,000 पर मंथ तक रहती है गवर्नमेंट कॉलेज वालों की। जो टीचर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, उनकी जो सैलरी रहती है वो 60,000 पर मंथ तक रहती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं प्राइवेट की तरफ। प्राइवेट में अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट में जैसे कि सबसे पहले तो प्राइवेट में आप लोगों को दो ऑप्शन जो कि तुरंत ही मिल जाते हैं। पहला, आप हॉस्पिटल में जाओ, आप लोगों का एक्सपीरियंस देखा जाएगा हॉस्पिटल में। एक्सपीरियंस 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है और अच्छे से आपको सारा काम आता है, मतलब आप लोगों को 15,000 रुपए पर मंथ एक बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों को रख लिया जाएगा। 15,000 रुपए पर मंथ। 2 साल भी नहीं है, 1 साल का है एक्सपीरियंस, या फिर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप लोगों को जो है रख लिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 10 से 12,000 रुपए में, ठीक है ना। अब प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों की जो सैलरी रहेगी, अगर आप फ्रेशर हैं, जैसे आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग 4 साल की कंप्लीट करी और तुरंत ही आप पढ़ाने चले गए प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो वहां आप लोगों की जो सैलरी रहेगी वो 8,000 से और 12,000 के बीच में डिपेंड करेगा कि कॉलेज आपको कितना दे रहा है, ठीक है ना। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा,
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया ये तो ठीक है, प्राइवेट का और गवर्नमेंट का तो आपने बता दिया है, लेकिन इनके अलावा भी हम कोई काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि भैया हम बीएससी नर्सिंग करके खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं क्या? तो खुद का क्लिनिक आप नहीं खोल सकते। अगर आपको खुद का क्लिनिक खोलना है तो आप लोगों के पास में डी फार्मा आप लोग किए हुए होने चाहिए। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, अगर आपके पास में ये है तो आप कर सकते हैं, या फिर आप एमबीबीएस किए हुए होने चाहिए, तब जाके आप खुद का मेडिकल खोल सकते हैं। अब बहुत सारे कहते हैं कि भैया हमारा बीएससी नर्सिंग कर लिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम मेडिकल खोल सकते हैं क्या? बिल्कुल आप मेडिकल नहीं खोल सकते। मेडिकल आप खोल सकते हैं प्राइवेट, लेकिन आपको डॉक्टर की अनुमति के उस पर बेस पर खोलना पड़ेगा। या तो आपको वहां पे डॉक्टर बैठाना पड़ेगा मेडिकल पे, या आप लोगों के पास में डी फार्मा की जो डिग्री होती है वो आप लोगों के पास में होनी चाहिए, तब आप खोल सकते हैं, ठीक है ना। अब भैया हम जो है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि भैया हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो ज़्यादा पैसे कमाने का एक मैं आप छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। जो नर्सिंग होम होते हैं ना, होम केयर, नर्सिंग होम या होम केयर, इनमें भी बहुत अच्छे पैसे आप लोगों को दे देते हैं। जो भी हॉस्पिटल्स वाले होते हैं वो आप लोगों को पेशेंट दे देते हैं। पेशेंट का मतलब कि एक पेशेंट है जिसको कि लकवा रखा है ना, अब उस पेशेंट की देखरेख करने के लिए 24 आवर आप लोगों को वही पेशेंट के पास में रहना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको मेडिसिन खुद ही देनी है आप लोगों को, सारे काम आप लोगों को करने उसके। तो वो नर्सिंग होम में आप लोग वो भी कर सकते हो, उसमें आप लोगों को अच्छी सैलरी दे देते हैं। वो 80,000 रुपये पर मंथ भी दे देते हैं, एक नॉर सेट क्रैक करके जो आप लगते हैं ना उसके बराबर भी। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप लोगों को 24 आवर उसके पास ही रहना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप, यानी कि एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं ना, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप ये है कि बेरोजगार नहीं घूमोगे आप, क्योंकि आप कहीं पर भी कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लग जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लग जाओ, कहीं पर भी। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं, तो जैसे आप लोगों ने 4th ईयर कंप्लीट करी, आप संविदा पे लग सकते हो, उसका भी फॉर्म आता है। संविदा पे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग सकते हैं और काम कर सकते हैं, वहां से भी आप लोगों को पैसा मिलता है, ठीक है ना। बाकी अगर और भी देखो, मैंने सैलरी का तो इसमें छोटा सा सिंपल सा मतलब है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सैलरी आप लोगों की जो रहेगी ना वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि आप प्राइवेट की तरफ जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट की तरफ। प्राइवेट में जाओगे, अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग आप लोगों को सैलरी देखने को मिलती है। गवर्नमेंट की तरफ जाओगे तो वो फिक्स सैलरी आप लोगों को देखने को मिलती है। और नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा, वही होगा जो आप लोग चाहोगे, ठीक है ना। तो नर्सिंग ऑफिसर बनो और अच्छे से जो है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करो। अगर कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लाइक करेगा, और जो अभी बीएससी नर्सिंग में है जो देख रहा है वो भी इस वीडियो को लाइक करें। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस, और आप जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं वो कौन सी कॉलेज से अभी कर रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका नाम, कौन सी कॉलेज से आप कर रहे हैं। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।